नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, पहले तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, शपथ ग्रहण लेने से साफ इनकार कर दिया और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधायकों ने धमकी दी है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो महाराष्ट्र में पेच फंस गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईवीएम से चुनाव जीतकर आए विधायकों ने ही ईवीएम के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे हालातों में 15 दिसंबर को महाराष्ट्र के कई गांवों में बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला है। शरद पवार गांव में पहुंच गए हैं और राहुल गांधी जाने वाले हैं। तो फिलहाल इस पर चुनाव आयोग अब क्या करेगा और गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस क्या करेगी, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा जी। उनका 4PM पर स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या महाराष्ट्र के नतीजे पलटेंगे, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होगा और क्या ईवीएम को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। तो 4PM पर स्वागत करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार महमूद प्राचा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM पर कि आपने हमें समय दिया, बातचीत के लिए वक्त दिया। तो सर, सबसे पहले ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और सबसे बड़ी खबर बताती हूँ। खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि कल तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था, लेकिन आज इस्तीफा देने की धमकी दी जा रही है। सर, जो संजय राउत के भाई हैं सुनील राउत, उन्होंने कह दिया है कि अगर फिर से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुए तो मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। अब इस खबर पर क्या कहेंगे सर, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चिंगारी अब आग में बदल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी सड़क पे आने को तैयार हैं। अब बीजेपी की असली उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि चुनाव में दूसरी प्रकार से भी धांधली होती है, लेकिन सबसे बड़ी धांधली, सबसे बड़ी बेईमानी इन मशीनों, चोरी की मशीनों द्वारा ही होती है। जैसे ही पेपर बैलेट से चुनाव शुरू होंगे, इनकी सारी धांधलियां कम पड़ जाएंगी और ये चुनाव हारने लगेंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन जैसे ही मतपत्र से चुनाव की बात एकदम हो जाएगी तो हम दूसरी जो धांधलियां हैं उनको भी रोकने का काम करेंगे। हमने ऑलरेडी उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और धांधली करते हैं। मगर मैं संजय रावत जी एक बहादुर सर, सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की डिमांड कर रहे हैं, आपने पूरा एक आंदोलन छेड़ रखा है और अब तो महाराष्ट्र में भी बवाल खड़ा हो गया है। जो विधायक हैं वो शपथ लेने के लिए नहीं तैयार हैं और तो और कह दिया है कि इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल ये सर खड़ा होता है कि महाराष्ट्र के एक गांव जिसका नाम मरकनवाड़ी है, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो पाए। जब एक गांव में नहीं हो पाए तो पूरे देश में कैसे होंगे? कर्फ्यू लगा दिया गया, अमित शाह ने पुलिस बल तैनात कर दिया और तो और सर यहाँ तक कह दिया गया कि जिस तरीके से ये चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जा रहे हैं ये गैर कानूनी है। अगर ये गैर कानूनी है तो पूरे देश में बैलेट पेपर कैसे लागू होगा सर? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यही, मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ सेकंड में और बता दूं। पहले हम गए हरियाणा में, चंडीगढ़ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से मनकरवाड़ी के बारे में ही कहा कि वहां के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, तब उन्होंने ऐलान ही किया था। तो आप सब भी इसको करें। कल मैं जालंधर में था, वहां पंजाब के लोगों से किया और पंजाब के लोगों ने भी इस बात को बहुत अच्छे से लिया है और वहां भी इस तरह के प्रदर्शन और मॉक पोल्स जो हैं पेपर बैलेट द्वारा शुरू होंगे। और 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे मैं मुंबई में था, वहां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां से मैंने ऐलान यही किया था कि देश भर में सारी जगह और खास तौर पे महाराष्ट्र में और मनकनवाड़ी जो विलेज है, जो गांव वाले हैं, उनको मैंने सलाम किया था कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हम लोगों को, जो इतने दिन से लगे हुए हैं इस काम में, उनको भी नहीं ये रास्ता आया था। मैं 2 काम करूंगा और मैंने ये पूरे देश के सभी लोगों से, सभी गांव वालों से, सभी शहर वालों से, सभी हाउसिंग सोसाइटी वालों से निवेदन किया है, सब जगह मॉक पोल कराएं। ये कानूनी है और ये आपका एक तरीके से जिम्मेदारी है, फर्ज है। मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूं, लेकिन मैंने जो 6 तारीख को कहा था और उनसे कल हमारी बात भी हुई, आज शरद पवार जी गए हैं तो वहां पे एक नई ऊर्जा फूंक दी गई है, क्योंकि अब संजय रावत जी भी एक बहुत बहादुर आदमी है। उनके जो ब्रदर आप बता रही हैं, उन्होंने भी ये कहा है, तो उसके बारे में भी मैं उन्हें कुछ सलाह देना चाहूंगा। लेकिन ये मास लेवल का
आंदोलन। और हमारा जो 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 हमने रास्ता अब खोजा है कि कोई भी संघर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें जीत हासिल करनी का भी एकदम एंड गेम साफ नजर आए, और उसके लिए हमने प्लान यही बताया। एक तो ये आंदोलन, मॉक पोल्स, दूसरा ये कि 150 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र में जो बीजेपी हार सकती है। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। ये जो पेपर बैलेट से चुनाव हो रहा है ये 100% संवैधानिक है, और जो इसे रोकता है वो बहुत बड़ा अपराधी है संविधान के लिए। अमित शाह जी, मोदी जी, राजीव कुमार जी, जो देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, अगर वो रोकने की चेष्टा करते जैसे मरकटवाड़ी विलेज में किया है, तो हम आके उन सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और जो ये गांव वाले हैं इनको हम कानूनी सुरक्षा भी देंगे। कल हमारी उनसे बात हो गई है, तो ये है सही जी कानूनी पोजीशन। तो हर घर के लोगों को अब यही एक तरीका है इन लोगों को बेनकाब करने का, जो ये इतनी बड़ी चोरी और डकैती हो रही है। तो मैं बहुत अब आज बहुत खुश हूं, हमारी मेहनत रंग ला रही है। देखिए मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व हूं और आरएसएस और बीजेपी की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता हूं। अगर हम लोग, ये तो सबसे पहले खुशी की बात यह है कि अब मैंने इसीलिए आपको शुरू में ही कह दिया, शरद पवार जी अब आ गए हैं सड़कों पे, राहुल जी आ रहे हैं सड़कों पे, और दूसरी पार्टी संजय रावत जी के ब्रदर ने तो इतनी मजबूत बात कह दी है। लेकिन ये मेरी थोड़ी सलाह इसमें यह है कि ये तो चोर हैं। चोर को ये कहोगे कि हम जो है अपने घर में आपको घुसने देंगे, तो वो तो पूरे घर नहीं सारा देश लूट लेंगे। उनको कोई इज्जत वाले लोग थोड़ी हैं, ये कोई संविधान को मानने वाले, संविधान और कानून की इज्जत करने वाले लोग तो ही हैं। अगर आप इलेक्शन का बाइकआउट करोगे तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये तो खुश हो जाएंगे, ये 543 की 543 सीटें जीत जाएंगे। ये मेरा इसमें थोड़ा ओपिनियन ये है कि हम बड़े जन आंदोलन से इनको मजबूर करें, और ये जन आंदोलन का एक सबसे अच्छा तरीका यही है, तो हम केसेस डालें और इनके लोगों को इलेक्शन पिटीशंस डाल के इलेक्शन रद्द करवाएं इनके लोगों के, और दोबारा चुनाव कराएं मत पत्र से, और एक आंदोलन मत पत्र के लिए शुरू हो। ये लोग चोर हैं। एक एक दिन भी जितने दिन मोदी जी, अमित शाह जी और ये सब लोग हैं सरकार में, ये सब लोग अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को देश का पैसा लूट के झोलियों में भर के नहीं, टैंकरों में भर भर के, जहाजों में भर भर के दे रहे हैं। तो हम इन्हें कैसे अलाउ करेंगे? इनको कोई शर्म नाम की वस्तु नहीं है। अगर आप कहेंगे हम चुनाव का बाइकआउट, कोई शर्मीला या कोई संभ्रांत व्यक्ति होता तो वो उससे डरता, ये तो खुश हो जाएंगे इससे। तो ऐसा नहीं करना है, इनको हमें संवैधानिक और कानूनी तरीके से मजबूर करना है कि ये पेपर बैलेट से चुनाव हो। फिर ये मुझे नहीं लगता कि 1984 में जो इनका हाल था लोकसभा में, उससे ज्यादा इनकी स्थिति रह जाएगी 2 सीटों तक। तो सर खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 15 दिसंबर को महाराष्ट्र के कई गांवों में बैलेट पेपर से वोटिंग होने वाली है। तो सर एक गांव में जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा सिस्टम लगा दिया, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, सैकड़ों पर एफआईआर हो गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। अब 15 दिसंबर को क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए मैं 14 तारीख को ही महाराष्ट्र में रहूंगा, और मैं खुद, मैंने जो वादा किया है 6 दिसंबर को, वो मैं पूरा करूंगा। जिसे भी मॉक पोल कराना है वो शुरू करें, हम लोग रहेंगे आपकी कानूनी मदद करने के लिए। बिल्कुल डरने और घबराने की बात नहीं है। जब एक जगह हुआ है तो ये काम कर सकते हैं, जब 100 जगह होगा तो जो आतंकी हैं, जो आतताई हैं, वो सरेंडर करते हैं और जनता का जो जो आवाज है वो जीतती है। तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा, मैं खुद इसीलिए महाराष्ट्र में रहूंगा, 14 तारीख से ही रहूंगा, ताकि इस प्रकार के मॉक पोल होके इनके गंदे और घिनौने चेहरे से, खासतौर पे चुनाव जो आयोग के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके मुंह से नकाब हट सके और देश सही दिशा में संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ सके, देश बचाने की लड़ाई को लड़ सके। तो इसको हम पूरी मदद करेंगे। आई विल बी देयर। और सर अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये नकाब बेनकाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। सर गांवों में टोटल वोट होते हैं 312, लेकिन काउंटिंग 624 की हो गई, ये खबरें मौजूद हैं। खबरें यहां तक निकलकर सामने आई कि प्रत्याशियों को उन्हीं के परिवार के लोगों का वोट तक नहीं मिला है। पूरे के पूरे गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिला है। शरद पवार का गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया है। और तो और जैसा कि आप बता रहे हैं, खबरों में दावा भी किया जा रहा है कि 150 सीटों पर भयंकर धांधली हुई है। अब इस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि अगर जिस तरीके से मॉक पोलिंग हो रही है, ये मॉक पोलिंग हो गई तो इस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है,
और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव आयोग तो इस वक्त अपराध, जो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपराध कर रहे हैं, कानून से ऊपर वो भी नहीं है, जो कानून तोड़ता है वो जेल जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट से मुझे अभी भी ज्यादा उम्मीद नहीं है, मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमारी पिटीशन को एंटरटेन किया जाना चाहिए था, मेरी पिटीशन को, क्योंकि मैंने तो सारे सबूत रखे थे, वीडियोग्राफी रखी थी किस प्रकार से मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। लेकिन हमारी पिटीशन पूरी तरीके से डिसमिस तो नहीं की, लेकिन हमें नीचे जाने के लिए बोल दिया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसाइड किया था तो सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड होना चाहिए था। खैर, लेकिन मेरा यह कहना है कि हमें जन आंदोलन पे ध्यान देना चाहिए, और जो हो रहा है वो देश की रक्षा के लिए सबसे बड़ा काम हो रहा है। हमें अदालतों में, मैंने बताया ना कि अब सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इलेक्शन पिटीशंस डालें, वो हमने डाल भी रखी हैं और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा अच्छा ऑर्डर मिल गया है, हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा अच्छा ऑर्डर मिला है कि ये सारी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C भी दिया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन कहां जाएगा? जो आपने बताइए, मेरे पास तो एक और भी मैंने अभी देखा है कि शरद पवार जी को जो वोट आए हैं, वो जो अजीत पवार जी हैं, जो नकली एनसीपी है, उससे कहीं ज्यादा वोट आए हैं उन्हें, लेकिन सीटें शरद पवार जी की 10 आई हैं और उनकी 40 से भी ऊपर आई हैं। तो ये भी डेटा आ रहे हैं निकल के। मगर ये सब चीजों में हमें पढ़ना ही नहीं है ना, हमें सिर्फ चुनाव आयोग की सारी गलतियों को पकड़ के हर भ्रष्ट अधिकारी को जेल में भिजवाने की काम करनी है, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह के बराबर काम किया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि आप लोगों की आवाज छीन कर, उसको दबा के, उसको खत्म करके नकली वोटों से किसी को इलेक्शन जिता दो। इससे बड़ा अपराध डेमोक्रेसी में और देश के संविधान के साथ कोई हो ही नहीं सकता। ये तो देशद्रोह से भी बड़ा अपराध है। खिलवाड़ हुआ है और भयंकर खिलवाड़ हुआ है सर, और इतना खिलवाड़ हुआ है कि सारे के सारे सबूत मौजूद है। फॉर्म 17C में भी वोटर्स बढ़ गए हैं, और तो और अगर देखा जाए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है, 76 लाख से ज्यादा वोटर्स बढ़ गए हैं, दावा यहां तक किया जा रहा है। तो दावे पर दावे किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, और जाहिर सी बात है कि आपने कमान संभाल ली है। शरद पवार गांव में पहुंच गए और 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में काफी कुछ बड़ा होने की तैयारी है। फिलहाल राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है। 15 दिसंबर को आप लोगों ने जो प्लान किया है, जिस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है, ये हो पाएगा या फिर कि नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसी जानकारी आपने दी है, इससे इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र में अब कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बात, आंदोलन की जो भी जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया है। साफ साफ कहना है महमूद प्राचा का कि शरद पवार मरकनवाड़ी पहुंच गए हैं और 15 दिसंबर को कई गांवों में बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला है। एक गांव में जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तब तो अमित शाह ने पूरी फोर्स लगा दी, लेकिन अब जब कई गांवों में होगा तो अमित शाह क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे फंस गए हैं। विधायकों ने शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया है, और तो और विधायकों ने यहां तक कह दिया है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया गया है। अब इस आंदोलन पर, महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों पर और जिस तरीके से पब्लिक सड़कों पर उतर आई है, उस पर आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के नतीजे पलटेंगे? इस सवाल के जवाब में आप जो भी कुछ सोचते हैं, इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।